हम देखते हैं कि समाज में अलग अलग तरीके से धर्म को मान रहे हैं। कोई शिव चर्चा को मानते हैं, तो कोई जो है कबीरपंथी को मानते हैं, तो कोई तो इतना कि रामकृष्ण को मानते ही नहीं है कबीरपंथी वाला लोग। उस पर आपका क्या विचार, क्या कहना चाहेंगे, क्या हकीकत सच्चाई है? देखिए इस कि नहीं हमारा जो है ये भोजन चाहिए, 5-10 किलो घी पहुंचा दीजिए, काजू किशमिश पहुंचा दीजिए, ये सच्चाई क्या है? अब वो बोलना ही नहीं चाहते। मैंने और अदर जो संत महात्मा हैं उनको नहीं मिल पाता, वो महात्मा जी जो है मेरे पास शिकायत करते हैं। हम इसमें क्या कर सकते हैं, क्योंकि धर्म के नाम पे मेरे क्षेत्र में आए, हम तो उनका बुराई नहीं कर सकते हैं। आपका इस पर क्या विचार है? उनको भी मिलना चाहिए, दोनों को समान मिलना चाहिए, कि को घी मिलना चाहिए, को सादा भोजन मिलना चाहिए। देखिए इस पर क्या विचार करना है। अब ऐसा तो हम लोग कभी किए नहीं है, तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। सबको मिलना चाहिए, समान भाव से मिलना चाहिए, ये हमारा भी विचार है। लेकिन कि सबको समान रूप से देखना है, जो भी हैं गरीब हैं। और हम महान मन वाले तभी हो सकते हैं जब हम सबको समान रूप से देखें, समान भाव से देखें। हमारे यहाँ ये भी कहा गया, भागवत में ये भी वर्णन है, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी है, पूरा संसार ही भगवान का स्वरूप है। यदि आप किसी का अपमान कर रहे हैं, जैसे भगवान के मुख से जो है ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है और चरण से जो है शूद्र की उत्पत्ति है, तो कुछ भी यदि आपको किसी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करनी है, आप कहाँ आशीर्वाद लेने जाएंगे? भगवान के चरण में ही जाएंगे। यदि आप किसी का अपमान कर रहे हैं तो वो किसी व्यक्ति विशेष का अपमान नहीं है, वो परमात्मा का अपमान है। तो मेरा मानना यही है कि जो भी वैष्णव हैं, जो भी सनातनी हैं, उन्हें सबका सम्मान करना चाहिए, चाहे वो किसी भी वर्ण के हों, किसी भी संप्रदाय के। सबका सम्मान करना ही सनातन धर्म हमें शिक्षा देता है, सबका सम्मान। बिहार में आप पहली बार लखीसराय जिला में आए और कभी आए थे? ये पहले भी जय हिंद साथियों। सच्चाई आज तक देखने वाले जितने भी हमारे भाई साथियों हैं, सभी को हमारी तरफ से शुभकामना। और इस वक्त समय मेरी मौजूदगी है लखीसराय जिला, प्रखंड का नाम है सुजगहा और गांव का नाम है आदर्श निष्ठा, जहां पे कि आप जानते होंगे बहुत जोर शोर से यहाँ पे एक जग का आयोजन किया गया है, जिसमें कि कथावाचिका हमारे साथ मौजूद हैं। आज जानकारी लेते हैं इनके माध्यम से, क्या भागवत कथा के में क्या आदमी को जुड़ना चाहिए, सनातन धर्म क्या है, कैसे आदमी का उद्धार होगा, सारा जानकारी हम इनके माध्यम से लेंगे। थोड़ा सा नाम बता देंगे जी। सबसे पहले आप सभी को हमारा जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। हमारा नाम श्री अनुराधा सरस्वती। कहाँ से आप हैं? मैं श्रीधाम अयोध्या जी से, गोलाघाट श्रीधाम अयोध्या जी से। आप अपना थोड़ा बचपन का नाम बता दीजिए और शिक्षा आप कहाँ से लिए, वो थोड़ा सा जानकारी दीजिए। हमारे बचपन का नाम ही नहीं है, अनुराधा ही नाम है। बाद में जब मैं कथा करने गई, हमारी पहली भागवत की कथा प्रयागराज में हुई और प्रयागराज में ही संतों ने हमें यह नाम उपहार स्वरूप दिया। जब हमारी कथा को संतों ने श्रवण किया तो उन्होंने कहा कि आज से उनके नाम के पीछे सरस्वती जुड़ा रही है, तो उसी समय से अनुराधा सरस्वती नाम। शिक्षा आप कहाँ तक के लिए है? शिक्षा हमारा डबल MA है, और एक है हिंदी से और दूसरा हमने संगीत से किया है। तो MA जो है वो नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से और संगीत की शिक्षा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से। कितने उम्र में जो है आप अपना घर का त्याग किए थे? घर में तो ये शिक्षा मिला था नहीं, तो कितने उम्र का थे और आपने कैसे आप सोचे कि नहीं भागवत कथा का ही काम करना है? घर का त्याग हमने नहीं किया है। घर में रहते हुए परमात्मा की प्राप्ति करना हमारे यहाँ सबसे श्रेष्ठ जो है वो गृहस्थ आश्रम जो है उसको माना गया है। क्योंकि परमात्मा भी आए तो गृहस्थ आश्रम में, जहाँ महाराज दशरथ हो, महारानी कौशल्या हो, चाहे नंद बाबा यशोदा मैया हो, देवकी वसुदेव जी हो, तो परमात्मा भी आए तो गृहस्थ आश्रम में ही आए। तो घर का त्याग नहीं किया है, क्योंकि कहा गया है कि सच्चा वैराग्य वो नहीं है कि जिम्मेदारियों को छोड़ करके आप कहीं जंगल में चले जाएं। सच्चा वैराग्य वही है, कहा जाता है कि ना जग छोड़ो ना हरि भूलो, कर्म कर जिंदगानी में, रहो दुनिया में तुम ऐसे, कमल रहता जो पानी में। तो रहते हुए सारी व्यवस्थाएं देखते हुए हमने इस मार्ग को चुना है, इस पर आगे बढ़ते हैं। अभी भी हमारे समाज में बहुत सारी महिला हैं, शिक्षित हैं, फिर भी जो है शिक्षा के लेवल पे काम नहीं कर पा रहे हैं। कैसे संभव है? गृहस्थ आश्रम में जाके जो है आदमी कैसे आगे पढ़ पाएगा? महिलाओं के लिए तो शिक्षित होते हुए भी जो है भागवत कथा सुन नहीं पा रही है। भागवत कथा बोल क्या पाएगी? सुनने के लिए भी नहीं चाह रहे हैं। अभी भी जो है
अलग अलग गानों पे जो है डांस करती है, अश्लील गाने पे बजाया जा रहा है, वैसे महिला को आप किस तरह से भागवत में जोड़ेंगे माता जी, ये जानकारी कि थोड़ा सा दीजिए। उसी के लिए जो है यज्ञ का आयोजन किया जाता है, क्योंकि ज्ञान के अभाव में जो है लोग गलतियां करते हैं। जो भी भूल होती समाज में, जो भी कुरीतियां फैल रही हैं, चाहे वो अश्लील गाने हों, उस पर नृत्य करना, चाहे कुछ भी, जो भी कुरीतियां फैल रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं ज्ञान का अभाव है। क्योंकि ज्ञान जब मनुष्य के भीतर होगा तो वो कभी गलती कर ही नहीं सकता है। तो इसीलिए ये जो श्रीमद् भागवत कथा है, ये ज्ञान महायज्ञ है। और इसमें जितनी भी बुराइयां हैं, जो भी कुरीतियां हैं, जैसे यज्ञ में हम आहुतियाँ डालते हैं, तो जो भी हमारे भीतर बुराइयां हैं उसको हम यहाँ पर आहूत करते हैं आकर कथा पंडाल में। और ज्ञान के माध्यम से ये वही है, भीतर जो भी अज्ञान रूपी अंधकार फैला हुआ है, संतों की वाणी के माध्यम से, भागवत के एक एक श्लोक, एक एक प्रसंगों के माध्यम से हम भीतर के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके ज्ञान से अपने हृदय को प्रकाशित करते हैं। अभी भी मैं देखते हैं कि समाज में अलग अलग तरीके से धर्म को मान रहे हैं। कोई शिव चर्चा को मानते हैं, तो कोई जो है कबीरपंथी को मानते हैं, तो कोई तो इतना कि रामकृष्ण को मानते ही नहीं है, कबीरपंथी वाला लोग। उस पर आपका क्या विचार, क्या कहना चाहेंगे, क्या हकीकत सच्चाई है? देखिए, ईश्वर एक ही है। एक स्त्री है, कोई उसे पत्नी कह करके बुला रहा है, कोई उसे बेटी कह रहा है, कोई किसी की वो भाभी है, किसी की वो चाची है, लेकिन स्त्री एक ही है। कहने का भाव यह है कि धर्म हमारा एक ही है, सनातन धर्म ही है। परंतु आज कई मूर्खों ने हमें अलग अलग धर्मों में बांट दिया, ये अलग बात है, परंतु पहुंचना वही है। स्त्री एक है, उसके नाम बहुत सारे हैं, अलग अलग नाम आप दे सकते हैं, अलग अलग रूप हो सकते हैं, परंतु केंद्र में सनातन धर्म ही है जो शाश्वत है। सनातन का अर्थ ही होता है शाश्वत, जिसका न कोई आदि है न कोई अंत है। सनातन धर्म सदा से रहा है और सदा से रहेगा। बाकी जो आए हैं वो जाएंगे, सनातन धर्म कभी भी समाप्त नहीं हो सकता। कितने लोगों पे आपने जो है वैष्णव बना दिए सनातन धर्म, जिसे सनातन धर्म में सब मान रहे हैं, जी। लेकिन क्या है कि बस जितना दिन जब हुआ है सिर्फ देखें सुने बस हो गया, बाद में फिर वही काम को करते हैं जो पहले कर रहे थे। तो आप किस तरीके से लोगों को सनातन धर्म में जोड़ते हैं? उसको वैष्णव बनाते हैं कि सिर्फ कथा का देना है, बाद में फिर जो है वो जो काम कर रहे वही करेंगे? तो सनातन धर्म ओरिजिनल क्या है? नहीं, देखिए, प्रभाव होता है। आप कोई भी कार्य करेंगे तो उसका कुछ न कुछ प्रभाव जरूर पड़ेगा। कथाएं जो भी होती है, कथा परिवर्तन के लिए ही करवाई जाती है। समाज में परिवर्तन हो, परिवार में लोगों की सोच में परिवर्तन हो, तो जहाँ भी कथाएं हुई है वहाँ परिवर्तन हुआ है। ये वैष्णव होंगे यहाँ पे जितना भी महिला लोग अभी आपके कथा सुन रहे हैं, उसमें कितना लोगों को आप वैष्णव बनाएंगे? वो जो मांस मछली मैंने जो भी खाती है एकदम बिल्कुल तरह से वो त्याग करेंगे। देखिए, संत और सिपाही दोनों समाज के सुधारक होते हैं। हमारा प्रयास है सुधारना, ठीक है, आपका काम है सुधारना। हमारे भीतर जितनी क्षमता है हम लगा रहे हैं आपको सुधारने के लिए। बाकी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना सुधर सकते हैं। अंतर यही है कि संत जो है वो हिंट करके सुधारते हैं और सिपाही हंटर से सुधार देते हैं। अगर आप हिंट से सुधर जाते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर हंटर से तो सुधरना ही पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ और बताएंगे माता जी कि जो अभी हमारे समाज के महिला समाज के लोग हैं, जो एकदम बिल्कुल गरीब वर्ग के लोग हैं, वो अभी भी जो है भागवत कथा चाहे शिव चर्चा कुछ भी नहीं जानती है, उनके साथ आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। तो वैसे लोगों को क्या आप लोग सपोर्ट करते हैं कि किस तरीके से उनको सपोर्ट करेंगे, जिनका कि आर्थिक स्थिति बिल्कुल दयनीय है? देखिए, उन वैसे लोगों को कोई हेल्प भी नहीं कर रहा है। आप जो बोलेंगे कि उनको समाज हेल्प कर रहे हैं, चाहे मुखिया हेल्प कर रहे हैं, कोई नहीं उनको हेल्प कर रहे हैं। सिर्फ मीडिया कर्मी जाकर के उनको जो है हम लोग उनको दुख को दर्द को जानते हैं और समाज से कुछ हेल्प लेकर के उन लोगों को हम सपोर्ट कर रहे हैं। तो वैसे लोगों को आप किस तरीके से सपोर्ट करेंगे? देखिए, आज यही कारण है जो धर्मांतरण का जो कार्यक्रम चल रहा है, भीतर ही भीतर जो निंदनीय कर्म लोग कर रहे हैं, अलग अलग धर्मों में बांटना, क्या है, गरीब लोगों को जो है मोहरा बनाना, गरीब लोगों के माध्यम से जो है, अब उन लोगों को क्या चाहिए, रोटी कपड़ा मकान चाहिए। जी। वो जहाँ मिल जाएगा वो उसी ओर आकृष्ट हो जाते हैं, उसी ओर आकर्षित हो जाते हैं। तो जो भी अन्य धर्म के लोग हैं वो गरीबों को, अब उन लोगों के पास इतना ज्ञान भी नहीं है, तो करते यही है कि उन लोगों को सारी चीज़ें उपलब्ध करवा दी जाती है, जिसके कारण वो अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। तो कहने का भाव ये है कि आज कहीं ना कहीं इसमें कमजोरी हम हिंदुओं में भी है। जी। मैंने हमेशा से यही कहा है कि हमारी जो शिकायतें हैं वो बाहर वालों से नहीं है, अन्य धर्मों के लोगों से कोई शिकायत नहीं है, सब अपनी जगह पे सही है।
दोष है तो मनुष्य को दोष अपने भीतर देखना चाहिए, कमी है तो वो कहीं ना कहीं हमारे भीतर है, जी जी जी। और अपनी कमी को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। आज जिस तरह से धर्मांतरण का कार्य किया जा रहा है, मेरा मानना ये है कि एक सक्षम हिंदू अगर एक अक्षम हिंदू की जिम्मेवारी अपने ऊपर ले लेगा, जिस दिन हम तैयार हो जाएंगे गरीबों की सहायता के लिए, उस दिन किसी बाहर वाले की ताकत नहीं है जो हमारे देश में आकर के हमारे धर्म के लोगों को अलग अलग धर्मों में बांट करके धर्मांतरण का कार्य करके उनको गलत रास्ते पर ले जाए। किसी की ताकत नहीं है। एक और सवाल आपसे रहेगा माता जी कि अब धर्म के नाम पे जो है यहाँ पे जो है पाखंड हो गया है। मैंने कई लोगों को हम देखें वहाँ पे जो महात्मा जी आए हैं तो अलग अलग लोगों को भोजन है, किसी को जो है शुद्ध भोजन दिया जा रहा है तो किसी को जो है काजू किशमिश माखन दिया जा रहा है। अब वही लोग जो है एक दूसरे को शिकायत कर रहा है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे, और आगे ये सब में क्या सनातन धर्म का भोजन क्या है, उनका उचित क्या होना चाहिए? सनातन धर्म के लिए तो कहा गया है, भगवान की एक व्यवस्था है, भगवान ने हर चीज़ की व्यवस्था बनाई। कल की कथा में भी ये चर्चा हुई है, क्या हमें खाना है और क्या हमें पीना है, उसकी सारी व्यवस्था है। तो कहने का भाव ये है कि हमारे लिए कहा गया फल फूल अन्न शाक कंदमूल रस भरे, घृत दूध दही खान पान की बहार है। हम लोगों को क्या खाना है क्या पीना है ये सब परमात्मा ने पहले से निर्धारित कर रखी है। कुछ ब्राह्मण लोग बोलते हैं कहाँ पे पहले आए थे? पहले बसुआ चक में आए। बसुआ चक में, यहीं बगल में घर है। हाँ, बसुआ चक में। ये दूसरा बार आपका है लखीसराय जी। जिला में। आपसे अगर मान लीजिए कि अगर फिर कथा करवाना हो तो किस तरीके से आपसे कांटेक्ट किया जाएगा, कितना पहले आपसे कांटेक्ट किया जाएगा ताकि आप वहाँ पे आ सकते हैं? कहा कि ये भी पता चलता है कि पहले बुक भी हो जाता है। जी, 1 वर्ष पहले जो है, 1 वर्ष पहले 6 महीने पहले से जी बुक करना जी पड़ेगा। पहले से, क्योंकि अगले वर्ष तक की कथाएं अभी जो है वो बुक हो चुकी हैं। तो पहले से ही संपर्क और जो भी डिटेल्स हैं वो हमारा जो यूट्यूब चैनल है सुश्री अनुराधा सरस्वती, उस पर सारे कार्यक्रम जो निर्धारित किए जाते हैं उसके सारी जानकारी उस पर दी जाती है। तो आप उस पर जाइए, चैनल पे आप जाएंगे तो सारी जानकारी आपको दी जाएगी, कहाँ कथा चल रही है और आगामी कथा कहाँ होनी है। आप ये थोड़ा सा जानकारी देंगे माता जी? आप देखते हैं कि वहाँ पे जब स्टेज पे देखते हैं कि वहाँ पे जब आपका कथा शुरुआत होता है तो कई बड़े बड़े लोग आप लोग को आरती उतारते हैं, पैर छूते हैं, तो उस समय आपको कैसा लगता है? और सारी महिलाएं हैं हमारे समाज में, वैसे महिला को लोग जो है कई तरीके से बोला जाता है, लेकिन आपका वहाँ पे जो है पूजा किया जाता है तो आपको उस समय कैसा लगता है? देखिए, वहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष का सम्मान नहीं होता है, वो सम्मान भी परमात्मा का है। क्योंकि एक भजन है कि मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले। आप जब श्रेष्ठ से जुड़ेंगे तो श्रेष्ठता आपको निश्चित ही प्राप्त होगी। तो हमारी इसमें कोई बड़ाई नहीं है कि कोई किसी के चरण छू रहा है, बड़ाई है परमात्मा की। हम उनसे जुड़े हैं और जो भी उनसे जुड़ेगा सबको मिलेगा, सबको सम्मान मिलेगा। इसीलिए हम लोगों का प्रयास भी यही रहता है कि सारे लोग धर्म से जुड़े, सारे लोग परमात्मा से जुड़े। और हमारी इसमें कोई बड़ाई नहीं है। मैं तो कथा में मना भी करती हूँ कि आप चरण ना छुएं, क्योंकि हमारा ये भाव रहता है सिया राम मैं सब जग जानी, करूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। जो भी इस चराचर जगत में जो भी हैं वो सब भगवान श्री सीताराम जी के स्वरूप हैं। तो सब में उन्हीं का दर्शन होता है और कोई चरण ना छुएं। मैं तो हमेशा ये निवेदन करती हूँ कि जितना चरण आपको छूना है अपने घर में माता पिता और बुजुर्ग श्रेष्ठ जनों के चरण को छू करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए, क्योंकि अभी मुझे खुद ही आशीर्वाद की आवश्यकता है। तो आप जितना हो सके मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। कितना दिन से कथा कर रहे हैं माता जी? फिर से थोड़ा सा जानकारी देंगे, कितना साल हो गया है आपको कथा करते हुए? कथा करते हुए 15 साल हो गए। 15 साल जी, हो गए। 15 उम्र आपका कितना बता दीजिए कि थोड़ा सा जो है लास्ट समाज के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो भी हमारे समाज में माने महिला समाज के लोग हैं, अगर वो चाहते हैं कि नहीं हम भी कथा करें, कथा सीखना चाहती है, समय देना चाहती है, तो उनको आप किस तरीके से हेल्प करेंगे? महिलाएं तो दिन रात कथा करती रहती हैं। मैंने पहले दिन की कथा में कहा था कि हमेशा महिलाएं कथा ही करती रहती है। जहाँ 4 महिलाएं जुड़ गई तो वहाँ पर कथा नहीं तो वो चुगली करती है वहाँ पे। तो वो कथा नहीं होनी चाहिए। मेरे कहने का भाव ये है, कथा करना बंद कीजिए, कथा सुनना प्रारंभ कीजिए, क्योंकि जो अच्छा श्रोता नहीं होगा वो कभी अच्छा वक्ता नहीं हो सकता है। तो अच्छा वक्ता बनने के लिए पहले आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने भी बहुत सुना है और आज भी हम सुन रहे हैं। तो यदि आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो पहले श्रेष्ठ जनों की जो भी वाणी है उसको सुनिए और सुन करके उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए। गृहस्थ महिलाओं के लिए तो सबसे पहले ये कहा गया कि उनके जो गृह कार्य हैं वही उनके लिए यज्ञ है, तपस्या है। घर की जो भी जिम्मेदारियां हैं वो अगर सही ढंग से निभा रही हैं
तो वही उनके लिए तपस्या है, वही उनके लिए सबसे बड़ी कथा है, और वही पूजा पाठ तीर्थ है, सब कुछ है। घर में ही रह करके श्री रामचरितमानस का पाठ करें, और अगर कुछ करना भी चाहती हैं तो पहले वो सुने, पहले सुनना जरूरी है। सुने, स्वाध्याय करें। यदि हमारे समाज के कुछ ऐसी कन्याएं हैं, कुछ ऐसी बेटियां हैं, अगर कुछ करना चाहती हैं, कथा करना उनका चाहती, रास्ता ही कोई देने वाला नहीं है, तो कैसे क्या होगा? क्या? अगर वो चाहती है भी कि नहीं, अगर हमको भागवत कथा बोलना है, चाहे कुछ सीखना है, तो उनको कोई रास्ता देने वाला नहीं है। यहाँ पे जो चल पड़ती है तो रास्ते में बहुत सारे विघ्न बाधा, बहुत सारे पर्वत पत्थर सब आते हैं, लेकिन नदी ने कभी शिकायत नहीं की है। नदी अपना रास्ता स्वयं ढूंढ लेती है। तो रास्ता कोई देता नहीं है, रास्ता बनाना पड़ता है, रास्ता चुनना पड़ता है। और जब आप किसी रास्ते पर चल पड़ेंगे, इसी बिहार राज्य के गया जिले में माउंटेन मैन के नाम से दशरथ मांझी जी जाने गए, जी 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 जिन्होंने कहा था ईश्वर के भरोसे मत बैठो, क्या पता ईश्वर तुम्हारे भरोसे बैठा है। ईश्वर के भरोसे मत बैठिए, चलते रहिए, और जब आप चल पड़ेंगे तो फिर कितनी भी विघ्न बाधाएं आएंगी, सब किनारे हो जाएंगी, आपको मंजिल की प्राप्ति हो जाएगी। तो साथियों, लगभग